हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SR Study 77 में। ठीक हो तो आप लोग कैसे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर इंग्लिश में हमें कुछ नहीं आता तो हम फिर एप्लीकेशन या लेटर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस वीडियो में आपको पता चल जाए अच्छा शॉर्ट तरीका बिना इंग्लिश आए तो दूध पिया बच्चा भी लिख लेगा। ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया सुपर ट्रिक है, आप इसे जरूर देख लें। और कुछ लोग होते हैं जो ये लेटर लिख सकते हैं अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए। इंग्लिश नहीं आता है फिर भी आप लिख सकते हैं, आपका टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में जो इन 2024 में बोर्ड एग्जाम क्लास 10th से देने वाले हैं उसको ये 12th से उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल लीव फॉर 4 days ओनली। ठीक है, और इसका करने हमको इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, फिर हम इसको लिख कर दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन है, इसका कार्य एप्लीकेशन लिखें। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें आप प्रिंसिपल को 4 दिन के लिए छुट्टी मांग रहे हो। ठीक है, तो छुट्टी के लिए कोई भी कारण हो सकता है, वो अपने तरह से लिखते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, आपको बिना इंग्लिश सीखे कैसे लिखे थे। पहले जब एक क्वेश्चन है तो पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट में शुरू में 2 लिखना होता है। ठीक है, 2, ठीक है 2 लिख दिए, उसके बाद कॉमा दे दीजिएगा। इतना तो हर हमेशा होता है। तब ये लिखें दोस्तों 2024 में 2023 से मतलब लेटर या एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक बदल गया। जब 2 लिखते हैं तो फर्स्ट में ही यहाँ पे आपको साइड में कहीं कहीं पे डेट लिखना होता है, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखे होते हो या लेटर जिस दिन भी, उस दिन का डेट लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख रहे हैं। ठीक है, आज कितना तारीख है, आज हो गया 7 तारीख हो गया दोस्तों। 7 तारीख 2वां महीना 2024। ठीक है, फरवरी का महीना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ठीक सामने लिखिएगा। ठीक है, उसको जो आप यहाँ लिखे हैं उसको नीचे यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ के द ठीक है, जिसके पास लिखना होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के पास लिखना। ठीक है, लीव छुट्टी के लिए, तब प्रिंसिपल के पास लिखना तो लिखेगा द प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल एल होता है। ठीक है, ये ए होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल हो गया। सो एक लाइन छोड़ कर, ठीक है, इसका सामने लिखेंगे दोस्तों, सामने आगे तरफ पीछे नहीं। ठीक है, लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। जिस स्कूल में आप जिस स्कूल से हो उस स्कूल का नाम लिखना होता है यहाँ पर। जैसे मैं अपना कोई भी स्कूल लिख लेता हूँ, जैसे महावीर इंटर कॉलेज। ठीक है, ठीक है ना, आप आगे लिख सकते हो या फिर नीचे गया। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट को या फिर जिला में रहते हो, शहर में, उस शहर का नाम लिखना होता है। शुरू में कैपिटल लेटर रहता है। ठीक है दोस्तों, गया। ओके, इसको कर देते हैं। आप इतना लिख दिए, देखिए दोस्तों लाइने से लिखे हैं, लाइने से। ठीक है, आगे पीछे नहीं, इतना हो गया। उसके बाद इतना तो कोई भी लिख लेता है। ठीक है, इतना कोई भी लिख सकता है, लेकिन मेन जो दिक्कत होता है, इतना लिख लिए। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ से दिक्कत है, सभी को दिक्कत यहीं से होता है। ठीक है दोस्तों, कि सब्जेक्ट में क्या लिखें। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट में कुछ लिखना नहीं होता तो आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में ही दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टू द प्रिंसिपल लीव। देखिए यहाँ लीव फॉर 4 days ओनली। ठीक है, 4 days ओनली, यानी कि दोस्तों यहाँ जो आप 4 देख लेंगे ना दोस्तों, 4 समझे, वहीं से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है सब्जेक्ट में। ठीक है ना, सब्जेक्ट में वहीं लिखना स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, 4 के पहले लीव लिखा हुआ है, यानी कि लीव का मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, लीव का मतलब होता है छुट्टी। आप छुट्टी मांग रहे होते हैं तो इसका मीनिंग नहीं पता, तब ये हो जाता है ना, इसलिए 4 के पहले भी हम ये लिख लेते हैं। ठीक है ना, अगर ये नहीं रहता दोस्तों तो हम सीधे यहीं से आप लिख लेते हैं। ठीक है, यही पूरा लिख लेते हैं, पूरा सब्जेक्ट में। ठीक है ना, तो हमको ये लिखना ही होता है, ये वाला लिख लेंगे, ये वाला लिख लेते हैं 4 तो लीव
लीव 4 days डे ओनली, ठीक है। सिर्फ 40 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। आप 2 डेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप 6 डेज भी लिख सकते हैं। आप जितने दिन की छुट्टी चाहिए उतने दिन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतने लिखने के बाद इतना भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, इसके आगे नहीं लिख पाते हैं। जैसे आगे भी हम सिखाएंगे दोस्तों। जब यहाँ लिख लेते हैं तो एक लाइन छोड़कर, ठीक है, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा DR। यहाँ पे दूसरे लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं यहाँ ऐसे लिख सकते हैं DR सर या मैम, या फिर रिस्पेक्टफुली सर या मैम, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो मैं सब ये लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ डियर, डियर, फिर सर या मैम, फिर कॉमा दे देंगे, ठीक है ना। देखिए आप प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, या फिर हेड मास्टर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पैसे में भी हेड मास्टर दिया हुआ रहता है, तो आप हेड मास्टर नहीं लिख सकते हो। जिसको, क्योंकि आप डायरेक्ट पत्र एप्लीकेशन अपने टीचर को देगा, ठीक है, टीचर को देगा, तो आप प्रिंसिपल को नहीं दे सकते, इसलिए आप प्रिंसिपल नहीं लिखा है, ठीक है ना। फिर कॉमा एक लाइन छोड़ कर आप यहाँ से इसका मतलब पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आई, नहीं शुरू में आदर के साथ देना है पत्र, तो यहाँ लिखिएगा रिस्पेक्टफुली, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, ठीक है, रिस्पेक्टफुली हो गया। रिस्पेक्टफुली मतलब कि आदर के साथ, ठीक है ना। उसके बाद कॉमन दीजिएगा, आदर के साथ आई बैग, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो लिख लिए, यहाँ तक रिस्पेक्टफुली, ठीक है। उसके बाद यहीं से पूरा खेला स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, लिखना होता है कि आपको जिस कारण से छुट्टी चाहिए या क्या करना है अपने मन से। यहाँ सब सेम नहीं रहता, यहाँ बदलता रहता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ में इस लेकिन कैसे लिखेंगे, आपको इंग्लिश तो आता ही नहीं, तो हम कैसे लिख देंगे बताइए। तो मैं यहाँ पे देखिए आई बैग, ठीक है, इसका मतलब होता है मैं सिखा रहा हूँ, आप सेम यही लिखिएगा। ये इतना तब लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, डियर सर मैम लिखेंगे रिस्पेक्टफुली। उसके बाद अच्छी डिटेल है, मतलब कि किस बात पे मैटर किया लिखेंगे, वही लिखना आपको सिखाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होता है आई बैग टू से, ठीक है, अर्थात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि डैट मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम कि मैं आई एम ए स्टूडेंट अब छात्र हो तो छात्र वाला लिखेगा स्टूडेंट, या फिर कुछ हो तो आई एम ए स्टूडेंट योर स्कूल, ठीक है, योर स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर स्कूल इतना हो गया। मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ, स्कूल। उसके बाद नेम लिखिएगा, नेम आपका जो नाम लिखा वो लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम है राहुल कुमार, तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ राहुल कुमार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा, ठीक है, कॉमा जरूरी है। फिर यहाँ पे लिखिएगा क्लास जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो जैसे हम मान लेते अभी 10th क्लास में बना, तो 10th क्लास लिखते हैं, ठीक है, 10th क्लास, ठीक है। और उससे फिर आपका कोई भी सेक्शन हो सकता है, सेक्शन मान लीजिए, जैसे आप कुछ भी A या B या C, तो मान लेते हैं A मान लेते हैं, ठीक है, A, ठीक है ना, सेक्शन। और रोल नंबर भी मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, रोल नंबर, तो रोल नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं मान लेते जैसे 7 मान लेता हूँ, ठीक है, रोल नंबर 7, इतना तो लिख रही है। इसके बाद यहाँ पे ना फुल स्टॉप दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपका एक स्टूडेंट, इतना, ठीक है, इतना लिखने के बाद
फिर यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे कि आई मेन मैटर यहाँ लिखेंगे दोस्तों। ये मैं आपको हल्का सिखा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट लिखना 1 2 3 4 लाइन, ठीक है। 4 लाइन टोटल मैंने आपको यहाँ कुछ इंग्लिश आए भी नहीं, मैं इतने लिखा थी, ठीक है। आई बैक टू से डैट, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डैट कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। तो इतना आप लिख ही लोगे, मैं छात्र हूँ कि योर स्कूल, ठीक है। योर स्कूल, मैं एक छात्र हूँ आपके स्कूल का, ठीक है। नाम अपना लिख लीजिएगा, आप जो क्लास में हो क्लास का लिख लीजिएगा, सेक्शन रोल नंबर लिखिए, अपना डिटेल लिख लीजिएगा। उसके बाद इतना तो आप लिख लीजिएगा अपने मन से। उसके बाद मेन यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब छुट्टी मांग रहे 4 दिन के लिए, ठीक है। 4 दिन की किस चीज़ की मांग रहे हो वहाँ लिखना, मैंने यहाँ लिखना है, ठीक है। तो लिखिएगा आई एम सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम फीवर, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि जब फीवर होता है इसका मतलब होता है बुखार, ठीक है, बुखार, ठीक है ना। फीवर मतलब बुखार होता है, लीव मैंने छुट्टी होता है, ठीक है। फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। इसका मतलब मैं पहले आपको इसका मतलब बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ लिख लें सेक्शन रोल नंबर, इतना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से मेन टॉपिक जो आ रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। फीवर सिंस लास्ट नाइट, यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब कि मैं पिछले कल बोलो, ये पिछले बोलो, पिछले रात मुझे पिछले रात से बुखार है, ठीक है। फीवर मतलब बुखार होता है, ठीक है ना। फीवर मतलब बुखार, मुझे पिछले रात से बुखार है इसीलिए, ठीक है। सो इसीलिए आई एम नॉट अटेंड, ठीक है। बहुत अच्छी शॉर्ट में सिखा रहा हूँ दोस्तों। अटेंड दोस्तों, अटेंड का देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न में ये दिया हुआ है था, नहीं दिया यहाँ लगता है, कोई बात नहीं। आप अटेंड में होता है कि शामिल होना, ठीक है। अटेंड में शामिल होना होता है, अटेंड द क्लास, ठीक है, द क्लास, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सो आई एम, ठीक है। आप यहाँ लिखिए ना, मैं पिछले रात से बुखार है मुझे, ठीक है। सो इसीलिए मैं नॉट अटेंड द क्लास, मैं इसीलिए मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता, मैं मतलब क्लास नहीं कर सकता, अटेंड नहीं कर सकता, क्लास में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हुआ, ठीक है। उसका यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करना, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करना मतलब कि जहाँ खत्म हुआ तो ठीक है नीचे लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। इसके कहते हैं पैराग्राफ चेंज करना। यहाँ लिखेंगे काइंडली, आप यहाँ से काइंडली सबसे अच्छा लिखा है दोस्तों, सबसे सुंदर ग्रांट, इसको मैं 100% करता हूँ, आपको 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस कर आपका राइटिंग सही होना चाहिए, ठीक है। अगर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, ठीक है। मैं लीव छुट्टी के लिए, ठीक है। छुट्टी के लिए कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 4 दिन के लिए। हम यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख चुका था 4 दिन के लिए, ठीक है ना। लीव फॉर डे ओनली, ठीक है, ठीक है ना। इतना तो आप लिख ही लेंगे। फ्रॉम, इतना भी लिखना ये जरूरी है, फ्रॉम लिखना जरूरी है। बस आप इतना लिख लिए। आप देखिए दोस्तों, जो हम पैराग्राफ चेंज करके लिखवाएं इसका मतलब बताते हैं। काइंडली, ठीक है, मैं दयालुता, ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज ओनली फ्रॉम, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, नोटिस कर सकते हो आपके जो लीव फ्रॉम फॉर 4 डेज ओनली जो लिखा है हम सेम सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट था वो प्रश्न में लिखा था, ठीक है दोस्तों। मैं से प्रश्न का सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट का उधर यहाँ लिख दिए, ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज करके। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मुझे 4 दिन के लिए, ठीक है, मुझे 4 दिन के लिए 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको
मतलब आप क्या कहें, आपका दयालुता या कुछ भी, मतलब जब छुट्टी लिखते हो तो आप लिख देते हैं आपका कृपया है मेरे से 4 दिन की छुट्टी देने का, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और इसका मतलब यही हुआ, ठीक है दोस्तों, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा 4 दिन के लिए, ठीक है, तो छुट्टी के लिए, ठीक है। इतना लिख दिए, उसके बाद कुछ करना नहीं होता दोस्तों, आप लिख दीजिएगा ऐसे करके, इतना करके लिख दीजिएगा यहाँ पे एक लाइन छोड़कर, योर स्टूडेंट 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 फिर से होगी दोस्तों, फिर अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, और सेक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इतना आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपको डेट लिखना था, एक और डेट होता है दोस्तों, कैसा होता है ना, आप जिस दिन से लिख रहे हैं, कितने कितने दिन का चाहिए, 4 दिन का। जैसे मान लें हम 7 तारीख से लिख रहे हैं दोस्तों, 7 तारीख 2वां महीना 2024 से लिख रहे हैं, ठीक है। आपको से या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं से, ठीक है। तो हम ऐसे कर दें 4 दिन, 11 दिन हो गया, 11 तारीख 2वां महीना 2024, ठीक है, ठीक है। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब। और दोस्तों मैं आपको शुरू से क्लियर बता रहा हूँ, टू द प्रिंसिपल महावीर इंटर कॉलेज गया, इतना आप लिख लेंगे, जब लिखना होता है दोस्तों इतना से। फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, प्रश्न में जब 4 रहेगा लिखा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। फिर डियर सर या मैम, आप टीचर को नहीं, प्रिंसिपल को नहीं दे सकते हो, मैं रिस्पेक्टफुल लिख लेता होता है। फिर यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि क्या लिखना है, तो लिखना होगा आई बेग टू से डैट। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डैट में कि आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो आपके स्कूल में, मैं स्टूडेंट योर स्कूल, मैं आपका स्कूल का छात्र हूँ। नाम आपने लीजिएगा, फिर क्लास, फिर सेक्शन, फिर रोल नंबर, अपने इतना आपने लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेन यहाँ है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब मुझे पिछले रात से बुखार है। सो आई एम नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं आपका क्लास मतलब कि अटेंड नहीं कर सकता, शामिल नहीं हो सकता क्लास में। काइंडली ग्रांट, पैराग्राफ चेंज करके, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days ओनली फ्रॉम, मतलब अच्छा आपका द्वारा, मतलब 4 दिन की छुट्टी के लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट करके मतलब अपना नाम, एड्रेस, पते, मतलब यही 4 चीज़ लिख रहे थे ना, 4 चीज़ लिख दीजिएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ से डेट लिखिएगा, डेट, ठीक है ना, कि आप कितना तारीख से कितना तारीख तक आप सेट रहेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दोस्तों। आपका वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना।